स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं और अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर। उसके बाद मैं बात करता हूँ, बहुत ही निराशाजनक बात है, हालांकि कुछ बच्चों ने कह दिया था सर इस पर वीडियो बनाने वाले हैं। आपको पता होगा कि कम्युनिटी में रिसेंटली मैंने थोड़ा बहुत पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ये कम्युनिटी के सेक्शन होता है किसी भी चैनल, जैसे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह हैं, तो इसे यहाँ पर देखेंगे आप तो कम्युनिटी का एक ऑप्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद चीज़ें आपके सामने होंगी। तो सच में अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए था। आप आईटीआई करके एक भीड़ अपने आप मतलब भीड़ कर रहे हैं ना इकट्ठा करना, क्योंकि आप क्वालिटी एजुकेशन या जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसको लेकर सीरियस नहीं है। क्यों, कोई भी चीज़ ना अगर टाइम पास की तरीके से हम करते हैं, वो एजुकेशन हो या हमारा बिजनेस हो या हमारा करियर हो, अगर हम सिर्फ टाइम पास के नज़रिए से करेंगे तो वो भी हमारे साथ टाइम पास ही करेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मेहनत से करोगे तो उसमें वो जितना आपकी मेहनत होगी उसी हिसाब से आपको वहाँ पर रिटर्न और पैसे मिलते हैं। लाइफ में भी जितना मेहनत करोगे उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। फिर आईटीआई करते समय आप क्या कर रहे हो? आप देखो, मैंने पूछा था इस चीज़ को, मैंने ऑलरेडी एक दिन वीडियो बनाया था, वो भी दिखाऊंगा मैं। वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो मैंने यहाँ पर देखोगे, 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। यहाँ पर मैंने बनाया था, लगभग 22,000 बच्चों ने देखा भी। लेकिन ये 22,000 कौन से बच्चे हैं? क्या ये सिर्फ न्यूज़ अपडेट देखते हैं या टाइम पास यूट्यूब पर ऐसे मौज मस्ती के लिए वीडियो चला लेते हैं? मुझे पहले भी समझ में नहीं आता था कि इतने लोग जुड़ते हैं तो क्यों पढ़ते लिखते नहीं है। तो अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये भीड़ है, ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। जो ये भीड़ है, और भीड़ का काम क्या होता है आपने देखा होगा, भीड़ हर जगह माहौल खराब करती है एक्चुअल में, ठीक है? तो बुरा तो लग रहा होगा आपको, मुझे पता है, लेकिन जेन्युइन चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा और देखना जरूरी है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैंने एनसीवीटी का फुल फॉर्म पूछा था। 15,000 बच्चों ने, यहाँ पर ऑप्शंस थे, मैंने 3-4 ऑप्शन दे दिया। 15,000 बच्चों ने ऐसे टिक कर दिया। मैंने कुछ बच्चों को देखा था, उन्होंने कहा कि सर मैं सीरियसली नहीं देखा था पहले वाले पोस्ट पर, मैंने ऐसे ही टिक कर दिया था। तो ऐसे ही टिक कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं न कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं अपना, ये कोर्स और आईटीआई आप कर रहे हैं तो नाम के लिए, मतलब कहने को तो आप आईटीआई कर रहे हैं लेकिन आप आईटीआई नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, 15,000 बच्चों में 82% बच्चों ने पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है? एनसीवीटी का मैंने फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एक्चुअल में आंसर बी सही है, ठीक है? ऑफ नहीं है, फॉर है। लेकिन आपने देखा नहीं, आप तो एनसीवीटी की साइट पर रोज जाते होंगे। यहाँ पर देखिए, एनसीवीटी के जो फॉर्म, यहाँ पर फुल फॉर्म है, साफ साफ लिखा हुआ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, साफ साफ लिखा हुआ है ना। लेकिन इस वेबसाइट पर आप जाते हैं तो हो सकता हो कोई सुंदर सुंदर डायग्राम देखते होंगे, या इंटरनेट पर आप फर्जी चीजों में टाइम पास करते होंगे, कुछ ऐसा ही करते होंगे आप लोग, ठीक है? देखिए, एनसीवीटी का फुल फॉर्म क्या है, और 82% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। सिर्फ ये 15% बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी सही आंसर दिया था इस क्विज का। इवन नीचे कमेंट भी किया था काफी बच्चों ने कि ये कौन से लोग हैं जो एक क्लिक किए जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इस पर दोबारा वीडियो बनाने वाले, आईटी स्टूडेंट की बेइज्जती करने वाले। तो बेइज्जती करने वाली एकदम बात नहीं है। बात है कि आप अपने आप को देखो। जो आप कहते हो कि आईटीआई स्टूडेंट से बोरा ढुलवाया जाता है, बोरी वोरी ढुलवाते हैं, उसके बाद लेबर वाला काम करवाया जाता है। तो आपको लेवल देखना पड़ेगा आपका। लेवल इन द सेंस, मैं किसी तरह से आपका मतलब जाति विशेष का लेवल या फिर पैसे का लेवल नहीं, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई आपको डॉक्टर की जॉब देता है, ठीक है, डॉक्टर की जॉब देता है, और आप एमबीबीएस करके गए हो, आपको एमबीबीएस का फुल फॉर्म ना पता हो, और आपको इवन आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हो, उसकी मतलब स्पेशलिस्ट क्यों हो वही नहीं आपको पता है, तो क्या होगा? आप भले ही डॉक्टर हो, वहां पर झाड़ू पोछा ही लगवाया जाएगा। सेम कंडीशन है। आप आईटीआई तो करके जाते हो, लेकिन आपको आईटीआई की एबीसीडी नहीं पता होती। पता नहीं कैसे आप सर्टिफिकेट यानी खरीदते हो, सर्टिफिकेट जुगाड़ते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ, जो भी ये चीजें हैं एक जहर की तरह है जिसको आप लेते हो और आप सर्टिफिकेट पा जाते हो। लगता है आपको, आपने तो 85% से आईटीआई कर लिया। उस 85% में शायद 8, 5, 13% भी आपका नॉलेज नहीं होती है, जो यहाँ दर्शा रहा है। नेशनल काउंसिल बी ऑप्शन, सिर्फ 15% बच्चों ने सही आंसर दिया। चलो ये किए थे, मैंने इसके पहले भी दिया, ठीक है? डीजीटी का फुल फॉर्म पूछा, डीजीटी की वेबसाइट देख लीजिए, डीजीटी की फुल फॉर्म डीजीटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 80% बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टर जनरल के दिया, और 80% बच्चों ने गलत आंसर दिया। आप देख रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए, अब इसमें 80% बच्चे गलत हैं, यहाँ पर भी 82% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं।
एक हुआ, उस पर मैंने फिर वीडियो भी बनाई कि खुद को सुधारिए, अपडेट करिए, चीज़ों को पढ़िए लिखिए, उसके बाद आप करिए। उसके बाद इस सबसे पहला पोस्ट मैंने निम्मी का दिया था। निम्मी में भी 84% बच्चों ने गलत आंसर दिया था, 16% बच्चों ने। तो मैंने 3 ये चीज़ें देखी, मुझे लग रहा है आईटीआई में एक ऐसा बच्चा कोई नहीं होगा जो आईटीआई में एडमिशन लेते ही एनसीवीटी, मैं तो एनसीवीटी से आईटीआई कर रहा हूँ। अरे भाई, ऐसी आईटीआई करके क्या करोगे आप? एनसीवीटी क्या, आप अगर भगवान आपके लिए कोई स्पेशल एक आईटीआई का बोर्ड बना दें इकलौता आपके लिए भी, फिर भी अगर आप इस टाइम पास से करोगे तो आपके लिए एनसीवीटी एससीवीटी क्या आपके लिए। इसीलिए ये वही लोग होते हैं फिर बाद में कहते हैं आईटीआई बेकार है, आईटीआई बेकार है। आईटीआई बेकार नहीं है, करने का तरीका बेकार है, सिंपल सी बात है। और कौन सा कोर्स बेकार होता है, कौन सा अच्छा? सब कोर्स बेकार हैं, सब कोर्स अच्छे हैं। जो जैसा नॉलेज वाली बात है, जैसे पढ़ोगे वैसे सफल भी होगे। तो सिंपल सी बात है यार। यहाँ पर देखो, पहले एनसीवीटी का फुल फॉर्म सिर्फ 15% बच्चों को पता थी, 15,000 बच्चों में 15% बच्चों को पता थी। डीजीटी का फुल फॉर्म 15,000 बच्चों ने वोट किया, जिसमें सिर्फ 20% बच्चों को पता था फुल फॉर्म। निम्मी में भी 20,000 बच्चों ने वोट किया, जिसमें सिर्फ 16% को आंसर सही पता था। तो देखा जाए तो 80% से ज़्यादा लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं आप आईटीआई को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, ये जो 80% बच्चे हैं ना। तो अभी भी समय है, बदलिए खुद को। और लगातार मैं पिछले कई वर्षों से चिल्ला रहा हूँ, पढ़िए लिखिए। पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके काम आएगा। पढ़ाई सिर्फ आईटीआई पास करने के लिए थोड़ी, पढ़ोगे तो आप अपने सेल्फ, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर लर्निंग आएगी, दिमाग पर बोझ पड़ेगा तो दिमाग थोड़ा तेज चलेगा, तो कुछ बेहतर कर पाओगे भाई। नौकरी हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, ऐसा धरती पर सिर्फ बोझ नहीं बनना है। या फिर बाद में माँ बाप का दोष दोगे कि माँ बाप गरीब थे, उन्होंने सिर्फ आईटीआई कराया, मुझे बीटेक नहीं कराया, नहीं तो मैं इंजीनियर होता। बीटेक करने के बाद भी आप यही होते जो आईटीआई करने के बाद हो। उसके पीछे रीजन है कि बीटेक भी आप ऐसे ही करते जैसे आईटीआई कर रहे हो। सस्ती वाली आईटीआई ढूंढोगे, घर बैठे आईटीआई करोगे, यही सब चीज़ें आप ढूंढते हो, कहाँ सस्ता सा हो जाए और कहाँ फ्री में। फ्री के पीछे भी बहुत ज़्यादा भागते हैं। फ्री में सिर्फ कचरा मिलता है दोस्त, आज के ज़माने में फ्री में कचरा मिलता है। तो कचरा बटोर रहे हैं तो कचरा बटोरेंगे, कूड़ा कचरा बटोरेंगे तो क्या आपका क्या होगा? भविष्य भी तो कूड़ा कचरा ही होगा आपका ना। तो समझिए, आप अपने, आपके पास अभी भी समय है। मैं ऐसी चीज़ें बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा, मेरा यही काम है। और जो चीज़ मैंने ये कभी मैं यहाँ पोस्ट नहीं देखता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये स्थिति होगी आईटी स्टूडेंट्स की यार। ऐसे आप लोगों को यही नहीं पता होगा। मैंने तो आईटीआई का फुल फॉर्म नहीं पूछा, मुझे लग रहा है कि अगला पोस्ट मैं आईटीआई के फुल फॉर्म का डालने वाला हूँ। तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी ऐसा ही ना रिस्पॉन्स देखने को मिले, है ना। तो खुद को बदलिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले दिनों में आप खुद को सुधारेंगे, आप सुधरेंगे, आपका भविष्य सुधरेगा, आपका परिवार सुधरेगा। इन चीज़ों को सुधारिए, ठीक है। ऐसे कर रहे हैं आईटीआई तब तो आप लोग यार सच में बेकार है। तो खुद को बेकार मत करिए, अपने भविष्य को बेकार मत करिए। और मैं कभी भी डिमोटिवेट करने के लिए इन चीज़ों को नहीं करता हूँ। डिमोटिवेट करने के लिए मैं इतनी क्लासेज और इतनी मेहनत नहीं करता हूँ कि आप लोग पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, नॉलेज लो। अच्छे अच्छे टीचर्स को हायर करना, मेहनत से पढ़वाना, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ लोग कह सकते हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़ेंगे उनका भी तो फायदा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये दुनिया है। दुनिया में अगर सब यही सोचने लगे कि ये अपने लिए कर रहे हैं तो कोई फिर दुनिया चलेगी नहीं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप बढ़ेंगे आगे, मैं बढ़ूंगा आगे, ठीक है। और आप बढ़ेंगे, आपका परिवार बढ़ेगा, आपका देश बढ़ेगा, आपका, आपके गांव का नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो बदनाम मत करिए आईटीआई को, ठीक है। ऐसे कैटेगरी में मत जाइए, इस 80% वाले कैटेगरी में आप लोग मत जाइए। अभी भी समय है, कुछ भी लेट नहीं है। जिस दिन वीडियो देखे हैं उसी दिन ठान लीजिए कि नहीं यार, मुझे इस वाले 80-82% वाले से मुझे निकलना है, मुझे इस 15% वाले में जाना है। पहले 15% वाले में पहुंचिए, तब कहीं फिर सफलता, सक्सेस, नौकरी के बारे में सोचिएगा। पहले तो ये 82% तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, कहीं भी आप किसी भी जगह स्टैंड नहीं कर पाएंगे जिसको अपने बोर्ड का फुल फॉर्म ही ना पता हो, है ना। तो चलिए, कुछ अगर हर्ट कर रही है तो हमको करनी चाहिए। हर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक हमें कुछ बुरा नहीं लगता तब तक हम बहुत सी चीज़ों को बदलते नहीं हैं। तो समय आ गया है, खुद को बदलिए। डीजीटी की वेबसाइट चेक करिए, उसके अलावा एनसीवीटी चेक कीजिए, डीजीटी चेक कीजिए, निम्मी की वेबसाइट चेक कीजिए। यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स हैं, उनकी जानकारी है। इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए। ऐसा ना हो कोई आप पूछ दिया आईटीआई कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, तो बस एनसीवीटी बोले पड़ रहे हैं, एनसीवीटी है क्या यही नहीं पता, है ना। तो इस कैटेगरी से आप लोग प्लीज़ बाहर आइए, पढ़ाई लिखाई करिए। और यही सही समय है जो नए बच्चे हैं जिनको जुलाई 2023 में परीक्षा देनी है फर्स्ट ईयर की, और पुराने बच्चे जिनको सेकेंड ईयर की परीक्षा देनी है, मेरी बात अगर सुनना चाहते हो
तो सुन लो, आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो। ये 90 दिन का जो मैंने टाइम टेबल भी दिया था कि यही 90 दिन है सही आपके पास। 90 दिनों में आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मैंने एक यहाँ पर देखिए वीडियो 5 दिन पहले दिया था कि 4 घंटे में कैसे तैयारी कर सकते हैं, अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को फॉलो करिए और आईटीआई एग्जाम के लिए खुद को तैयार करिए। और अगर सिर्फ पीडीएफ बटोर रहे हैं, मैं देखता हूँ पीडीएफ एक नशा की तरह है। जैसे बहुत से वो नशा लेने वाले लोग होते हैं, अक्सर ढूंढते रहते हैं ये कहाँ मिलेगा, ये वाली दुकान कहाँ है ना। तो इसी तरह से मैं बच्चों को देखता हूँ पीडीएफ, सब पीडीएफ पीडीएफ, कमेंट में पीडीएफ, टेलीग्राम पर पीडीएफ, कहीं भी जगह मिलेगी। जैसे उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है बच्चों के, पीडीएफ निकलता है। पीडीएफ छोड़िए, खुद पीडीएफ बनाने की कैपेबिलिटी अपने अंदर लाइए। किताबें खरीदिए मार्केट से, नहीं पैसे हैं, भारत स्किल की वेबसाइट से पीडीएफ बुक की जो बुक है ना, बुक डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ में बुक अवेलेबल है, वहाँ पर पूरी थ्योरी की बुक्स अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कीजिए। मैं नहीं कहता क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले थ्योरी तो पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मतलब सिंपल सी बात है, पहले आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, सीधे गोला बारूद और बंदूक लेके कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ बस बॉर्डर पे ठोक के आऊंगा। देखो लह गया, किस्मत साथ देगी तो निशाना ठोक दोगे, नहीं तो हो सकता हो खुद को ठोक दोगे, है ना। क्योंकि ट्रेनिंग तो है नहीं आपकी। तो इसीलिए पूरी पढ़ाई करिए एक तरफ से। 90 दिन बहुत है। यहाँ पर मैंने टाइम टेबल भी बताया था किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है, डीजीटी के टाइम जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मैंने चीज़ें समझाई है। इस वीडियो को देखिए और खुद को बदलिए और इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। नहीं तो शायद आप ढेर सारे उस कतार में कमेंट करते हुए दिखेंगे, सर मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तब मैं फिर बोलूँगा कि मैंने 3 महीने पहले आपको 2 4 5 10 वीडियो में बताया कि प्लीज़ पढ़ो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग शुरू कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।